बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपको बाज़ार से भी अच्छी मोज़रेला चीज़ बनाना बताऊंगी। बहुत ही कम बजट में परफेक्ट रेसिपी है। जितने में आप बाज़ार से बाय करते हैं उतने में मैं आपको 2 पीस बना के दूंगी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। दूध आपने फुल फैट मिल्क लेना है और कच्चा लेना है। फ्रिज का रखा हुआ दूध भी नहीं होना चाहिए। ताज़ा जो दूध बाहर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का, वो आपने ले लेना है। उसको आपने बस हल्की आंच पर गर्म कर लेना है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर आसानी से उसके अंदर डिप हो जाए। तो उसके बाद आपने एक एक चम्मच करके उसमें वाइट विनीगर जो सिरका है वो ऐड करना है। वो नहीं है आपके पास तो लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। एक एक चम्मच करके आपने डालना है और वीडियो की स्पीड को मैंने तेज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपने स्पैचुला की मदद से इसको हल्के हाथ से बस हिलाते जाना है। दूध को जब हल्का गर्म करना है तब भी आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है गर्म करने के दौरान, ताकि सारे दूध का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। आपने उसको सिरका एक एक चम्मच करके ऐड करते जाना है उस टाइम तक जब तक ये दूध जो है वो अलहदा और पानी अलहदा ना हो जाए। जब येलो कलर का पानी अलहदा हो जाएगा, दूध आपका पनीर बन जाएगा, तो आपने सिरका डालना छोड़ देना है। डिपेंड करता है कि आपका सिरका प्योर है या फिर दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना सिरका ऐड होगा। अगर आपका दूध खालिस है तो फिर आपका जो सिरका भी परफेक्ट होना चाहिए। तो उससे फिर ये होता है कि आपका सिरका भी थोड़ा इस्तेमाल होगा और आपका जो है ना वो परफेक्ट पनीर जो है इसमें से निकल आएगा। तो अभी मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हिला रही हूँ। तो मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया लेकिन स्पीड उसकी तेज़ कर दी थी। आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी ताकि जब आप पनीर ये चीज़ बनाएं तो आपकी परफेक्ट बने। जब आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आपने सिर्फ 1 लीटर दूध की, थोड़े दूध की बना लीजिए ताकि आपको परफेक्ट बनानी आ जाए। तो सेकंड टाइम आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता और दूध और सिरके के अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। चलिए जी, ये मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए। अब मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से सारा जो मैंने पनीर बनाया है वो निकाल लेना है और इसको फिर जो है ना हल्के हाथ से दबा के इसके अंदर जितना भी दूध होगा ना उसको निकाल देना है। अब क्या करना है, जो पनीर वाला पानी है ना उसको हल्का गर्म करना है दोबारा आपने, और इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिप करना है। तो ये देखिए स्ट्रेनर की मदद से ना मैंने इसको पहले अच्छी तरह से इसके अंदर जो दूध था ना वो निकाल देना है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ही छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, वरना आपकी चीज़ जो है वो सख्त बनेगी। तो जो तारें बनती हैं उसका प्रोसेस भी आगे आपसे शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको स्टेन करके रख लिया था। इसके बाद मैंने वही जो पानी था ना पनीर वाला, तो उसी को थोड़ा सा हल्का सा उतना ही गर्म करना है जितना हमने फ़र्स्ट टाइम दूध गर्म किया था, यानी कि आपकी फिंगर उसमें आसानी से डिप हो जाए। इसी पानी के अंदर हमने दूध को 2 से 3 बार ये जो पनीर बनाया है इसको डालना और फिर इसको स्क्वीज़ करना है। लेकिन स्क्वीज़ करते टाइम एक बात का ध्यान रहे कि दूध इसमें इस पनीर में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बाकी रहना चाहिए। इसी तरह से आपने इसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करना है, हिलाना जुलाना है और हाथों की मदद से हल्का हल्का स्क्वीज़ करके 2 से 3 बार ये स्टेप लाजमी कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपने लाजमी देखना है क्योंकि उसके साथ इसकी चीज़ की तारें बनेंगी, और वो क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ। अब 2 से 3 बार आपने इसी गर्म पानी में इसको कर लिया है और इतना हल्का गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकें। अब आपने ले लेना है आइस वाला पानी, यानी कि बहुत ठंडा पानी। इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है, 1 से 2 बार या 3 बार आपने यही स्टेप दोबारा दोहराना है, यानी कि ठंडे पानी में भी आपने उसी तरह से चीज़ को डाल के बाहर निकालना है और फिर इसको स्क्वीज़ करना है। इस दौरान भी आपने जब एंड पे रखना है तो थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा मॉइस्चर इसके अंदर से दूध का ख़त्म कर देंगे तो चीज़ आपकी हार्ड हो जाएगी, उस तरह से स्ट्रेचेबल नहीं बनेगी। अब तीसरा स्टेप हम जो करेंगे ना, इससे आपकी चीज़ की तारें बनेंगी। तो ये वाला स्टेप भी आपने लाजमी गौर से देखना है। पैन ले लेना है एक मोटे पैंदे वाला और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है।
इसके अंदर आपने चीज़ को ये जो आपने चीज़ अभी बनाई है इसको डाल के स्पैचुला की मदद से आपने इसको स्ट्रेस करते हुए इस तरह से आपने इसको पकाना है। और बिल्कुल चुटकी से थोड़ा सा ऊपर नमक आपने इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि जो बाज़ार से हम चीज़ लाते हैं उसमें भी तो साल्ट होता है और इतना साल्ट काफ़ी रहेगा। बस आपने इसको उतनी देर तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम बाज़ार की चीज़ जैसी ना हो जाए। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको पकाते रहना है। जो मॉइस्चर हमने इसके अंदर छोड़ा था वो अब आपने इस स्टेज पर कुक कर लेना है, यानी कि बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको पकाते हुए। तो आपका मतलब आपने बस इसको पकाते हुए टाइम नोट कर लेना है। 3 से 4 मिनट में ये जो दूध है इसके अंदर वो ड्राई हो जाएगा और चीज़ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो तारे हैं ना वो बनना शुरू हो जाएंगी। और तारे कैसे बनेंगी? स्पैचुला की मदद से आपने इसको ऐसे प्रेस करते रहना है और साथ साथ आपने इसको फिर आगे पीछे भी करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो चीज़ की तारें हैं ना, मोज़रेला चीज़ की तारें, बाज़ औक़ात बाज़ार से भी हम बाय करते हैं तो मोज़रेला की चीज़ से में उस तरह के से तारें नहीं बनती जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यकीन करें कि ये तरीका बिल्कुल परफ़ेक्ट है। आपने इस तरीके से जब चीज़ बना ली एक बार तो बाज़ार से आप बाय करना भूल जाएंगे। आप देखिए इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है। चीज़ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से इसको इतना आपने प्रेस करते रहना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और आप इसकी चीज़ के अंदर स्ट्रेच आ जाएँ। तो ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से तय कर लिया है। बिल्कुल परफ़ेक्ट चीज़ आपकी तैयार हो चुकी है। किसी आप सांचे में किसी में भी आप इसको डाल लेंगे। ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से ही अपना ऑयल निकल चुका है। स्पैचुला की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर थोड़ा सा रैप पेपर लगा के आपने इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए जी आधा घंटा हो चुका है मुझे चीज़ फ्रिज में रखे हुए। फ्रीज़र में नहीं आपने रखनी, जल्दी अगर हो तो फ्रीज़र में रख के ठंडा कर सकते हैं, वरना इसको फ्रिज में ही आपने रखना है। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है और आपने देखा है कि कितनी परफ़ेक्ट चीज़ बनी है। और इतने की हम बाज़ार से बाय करते हैं तो तकरीबन 700 रुपये में एक पीस आता है। तो मैंने आपके सामने ये 1.5 लीटर दूध से 2 पीसीस तैयार किए हैं। अब मैं इसको जो है ना इसको आपके सामने ग्रेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और आप इसको फ्रिज में रखकर 1 हफ़्ते तक 15 दिन तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़र में रखते हैं और निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रख लेते हैं तो ये बहुत काफ़ी 6 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं सैंडविच बना के आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा चुटकी सा नमक डाला है और चुटकी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। और इस तरह से इसको पीसीस को एक दूसरे के ऊपर रख के तो इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ढक कर। तो जब ढक कर गर्म करते हैं ना तो इसकी चीज़ के अंदर तारे बन जाती हैं, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाती है। अभी ये बहुत गर्म था तो फिर भी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी काफ़ी सारा इसमें तारें बनी हैं। आपने अगर ये घर पे चीज़ बनानी है तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट चीज़ आपकी घर पे बनेगी और कम बजट में तैयार हो जाएगी। तो बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों में चीज़ चाहिए होती है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट है और बगैर किसी प्रिजर्वेशन के है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ग्रेट करके रख लें, आसानी रहती है।